नमस्कार, राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान में सरकार शुरू कर रही है चल विद्यालय। घुमंतु जाति के बच्चों को दिया जाएगा प्रवेश। राजस्थान में घुमंतु जाति के बच्चों के लिए चल विद्यालय खोले जाएंगे। इसके लिए शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने प्रवासी राजस्थानियों से इन विद्यालयों को खोलने में भामाशाह का रोल निभाने का आह्वान किया है। मदन दिलावर ने रविवार को चेन्नई दौरे पर वहां प्रवासी राजस्थानियों से राजस्थान में शिक्षा के क्षेत्र में इन्वेस्ट करने की अपील की। आपको विश्वास दिलाने आया हूं, जल्द आएगा यमुना का पानी, झुंझुनू में बोले सीएम भजनलाल। झुंझुनू दौरे पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नवलगढ़ विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं और आमजन को मुकुंदगढ़ में संबोधित किया। मुकुंदगढ़ के राजकीय कन्या महाविद्यालय में हुए स्वागत कार्यक्रम में बोलते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि अब कोई चुनाव नहीं है, फिर भी वे सभी लोगों के बीच सिर्फ ये विश्वास दिलाने आए हैं कि यमुना का पानी आएगा। हीट वेव को लेकर चिकित्सा विभाग अलर्ट, मरीजों के लिए बनाए अलग से वार्ड। प्रदेश के कई हिस्सों में तापमान ने अप्रैल महीने में ही जून जैसी गर्मी का एहसास करवा दिया है। खासकर डीडवाना कुचामन जिले में पारा 43.1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो इस सीजन का अब तक का सबसे ज्यादा तापमान माना जा रहा है। मौसम विभाग ने आगामी दिनों में तापमान में और वृद्धि की चेतावनी दी है। साथ ही हीट वेव को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। जिला अस्पताल में हीट वेव के मरीजों के लिए अलग से वार्ड बनाया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अंडर 20 राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता का किया उद्घाटन, ढोल भी बजाया। कोटा में रविवार को अंडर 20 राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता की भव्य शुरुआत हुई। इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता का उद्घाटन स्वयं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने न्यायपुरा स्थित रघुराई एंडो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में किया। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए बिरला ने कुश्ती को भारत की गौरवशाली परंपरा का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि ये खेल न केवल हमारी सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा है, बल्कि सरकार की ओर से मिल रहे प्रोत्साहन के चलते ये आधुनिक खेल की दिशा में भी निरंतर आगे बढ़ रहा है। अजमेर में अत्याधुनिक जिला न्यायालय परिसर का लोकार्पण, मुख्य न्यायाधीश श्रीवास्तव ने किया उद्घाटन। राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मनेन्द्र मोहन श्रीवास्तव ने रविवार को अजमेर जिले में नवनिर्मित अत्याधुनिक जिला न्यायालय परिसर का लोकार्पण किया। इस अवसर पर न्यायाधीश इंद्रजीत सिंह और न्यायाधीश महेंद्र कुमार गोयल भी उपस्थित रहे। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य न्यायाधीश श्रीवास्तव ने कहा कि निष्पक्ष, स्वतंत्र और निर्भीक न्यायिक व्यवस्था किसी भी आधुनिक एवं विकसित समाज के लिए आवश्यक है। उन्होंने इस भवन को तकनीकी दृष्टि से उन्नत, पर्यावरण अनुकूल और मानवीय मूल्यों को समर्पित बताते हुए इसे अजमेर के न्यायिक इतिहास में मील का पत्थर साबित बताया। दौसा जिला क्रिकेट संघ के ग्रीष्मकालीन शिविर में अब 100 खिलाड़ी, सभी को मिल रही मुफ्त सुविधाएं। जिला क्रिकेट संघ द्वारा ग्रीष्मकालीन शिविर में खिलाड़ियों की संख्या 80 से बढ़कर 100 हुई है। खिलाड़ियों की सुविधा को देखते हुए जिला क्रिकेट संघ द्वारा निःशुल्क अल्पाहार, लेदर बॉल और निःशुल्क क्रिकेट सामग्री की व्यवस्था की गई है। जिला क्रिकेट संघ के सचिव ब्रजकिशोर उपाध्याय ने बताया कि आगामी आरसीए द्वारा होने वाले टूर्नामेंट में जिला की टीम में सुधार करने के लिए खिलाड़ियों को फिटनेस, रनिंग, व्यायाम, योगा, ओपन नेट, बॉलिंग अभ्यास, बैटिंग अभ्यास, विकेट कीपिंग अभ्यास करवाया गया है। खरीफ 2024 के बकाया क्लेम की गणना शुरू, मई के आखिर तक राहत मिलने की उम्मीद। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में बीमा करवाने वाले किसानों को खरीफ 2024 का बकाया क्लेम मई के आखिर तक मिल सकता है, क्योंकि संबंधित फसल बीमा कंपनी ने अब खरीफ 2024 के बकाया क्लेम की गणना करने का कार्य शुरू कर दिया है। ये कार्य जल्द पूर्ण होने पर मई के अंतिम सप्ताह तक किसानों के खातों में क्लेम जमा करवाने का कार्य शुरू करने की बात बीमा कंपनी के अधिकारी कर रहे हैं। दौसा से हज यात्रा पर जाने वाले 24 यात्रियों को दिया गया प्रशिक्षण, टीकाकरण भी हुआ। दौसा जिला हज कमेटी के सौजन्य से हज प्रशिक्षण व टीकाकरण का कार्यक्रम रविवार को सेंट हाफिज स्कूल शेखान मोहल्ला में आयोजित किया गया, जिसमें हज सफर 2025 पर दौसा जिले से जा रहे 24 यात्रियों को प्रशिक्षण देने जयपुर से आए प्रशिक्षक हाजी फरीदुद्दीन, हाजी मोहम्मद शहीद, हाजी डॉक्टर अशफाक नकवी, हाजी अब्दुल नफीस ने हज और उम्रह के बारे में जानकारी दी। पैदावार से आधी उपज खरीद रही सरकार, बाकी बाजार में बेच रहे किसान। कापरेन क्षेत्र में इस बार चने और सरसों की बम्पर पैदावार हुई। मौसम अनुकूल रहने से क्षेत्र में चने की पैदावार 25 से 3 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हुई है।
वहीं सरसों की पैदावार भी करीब 30 से 32 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हुई है। लेकिन सरकार द्वारा समर्थन मूल्य पर प्रति हेक्टेयर खरीद बहुत कम निर्धारित होने से किसानों की पैदावार से आधी उपज ही समर्थन मूल्य पर बिक रही है और शेष उपज को खुले बाजार में औने पौने दामों पर बेचना पड़ रहा है। भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा 2025 को लेकर राज्य स्तरीय मंथन, 15 लाख छात्रों का लक्ष्य। भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा 2025 को लेकर राजस्थान में एक राज्य स्तरीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। शांति कुंज हरिद्वार के प्रतिनिधि और परीक्षा प्रभारी राम यश तिवारी की उपस्थिति में संपन्न हुई संगोष्ठी में प्रदेश भर के शिक्षाविदों और गायत्री परिवार के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। अमेटा ने बताया कि इस वर्ष 2025 में यह परीक्षा 7 नवंबर को आयोजित की जाएगी और इस बार 15 लाख विद्यार्थियों को परीक्षा में शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है। राजस्थान के सरकारी स्कूल में होगा डिजिटल प्रवेशोत्सव, घर घर जाएंगे शिक्षक। टोंक जिले के पीपलू में सरकारी स्कूलों में नामांकन बढ़ाने की दिशा में काम शुरू हो गया है। इसके लिए मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान की शुरुआत की गई है, जिसमें डिजिटल प्रवेशोत्सव माध्यम से सरकारी स्कूलों में 100% नामांकन और मौजूद बच्चों के ठहरने पर जोर दिया जा रहा है। पहला चरण शुरू हो गया है जो 16 मई तक रहेगा। इसके बाद दूसरा चरण 1 जुलाई से 18 अगस्त तक चलेगा। गहलोत ने मुख्यमंत्री भजनलाल को लिखा पत्र, कहा निजी स्कूलों की मनमानी पर लगाए लगाम सरकार। शिक्षक अधिकार अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश लेने वाली विद्यार्थियों, अन्य गतिविधियों के नाम पर फीस वसूलने वाले स्कूलों को पाबंद करने सहित कई अन्य मुद्दों को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सीएम भजनलाल शर्मा को पत्र लिखा है। गहलोत ने कहा कि आरटीई के तहत प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों से स्कूल यूनिफॉर्म, स्पोर्ट्स और अन्य गतिविधियों के लिए फीस वसूली जाती है, जिसे देने में परिजन असमर्थ होते हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि ऐसे विद्यालयों को पाबंद किया जाए। कैलाश चौधरी बोले, वक्फ संपत्तियों पर कब्जा करने वाले भूखे भेड़िए खरगे को बताया जमीन लुटेरा। भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित वक्फ सुधार जन जागरण अभियान की कार्यशाला में रविवार को टोंक में आयोजित एक सभा में पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने कई तीखे और विवादित बयान दिए। उन्होंने वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जा करने वालों को भूखा भेड़िया बताया और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित 10 से अधिक नेताओं को जमीन लुटेरा करार दिया। सरकारी नौकरी की और उमड़ी बेरोजगारों की भीड़, एनएचएम कंडक्टर और चतुर्थ श्रेणी की भर्ती में लाखों आवेदन। राजस्थान में चल रही विभिन्न सरकारी भर्तियों में बेरोजगार युवाओं का रुझान जबरदस्त देखने को मिल रहा है। एक और जहां सरकार लगातार नौकरियों की घोषणाएं कर रही है, वहीं दूसरी ओर बेरोजगार युवा हर मौके को अंतिम मौका मानकर आवेदन में जुटे हुए हैं। ताजा आंकड़ों के अनुसार कंडक्टर, एनएचएम और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में लाखों की संख्या में आवेदन सामने आ चुके हैं। सज्जनगढ़ की पहाड़ियों में फिर लगी आग, बायोलॉजिकल पार्क की तरफ बढ़ रही लपटें, जानवरों पर्यटकों में दहशत। उदयपुर में सज्जनगढ़ की पहाड़ियों में रविवार को अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई है। आग की शुरुआत बायोलॉजिकल पार्क के पास स्थित बंबूसा रिजॉर्ट के पीछे जंगल क्षेत्र से हुई, जो कुछ ही देर में फैलकर पार्क की सीमा तक पहुंच गई। आग की लपट इतनी तेज थी कि उनमें ईमू और बंदर के पिंजरे तक की चपेट में ले लिया, जिससे जानवरों में भारी दहशत फैल गई।